प्रिय दोस्तों, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं और हम आपका हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सत्यवचन कार्यक्रम हमारे जीवन के उद्देश्यों को समझने के लिए है। जब परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक जन को जीवन दिया है तो एक विशेष उद्देश्य के साथ उसने ये जीवन हमें दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन अनमोल है और इसलिए वह हर व्यक्ति को अवसर देता है कि वह जीवित परमेश्वर को पहचाने और उसकी उपासना करे। सत्यवचन कार्यक्रम में हम इसी जीवित परमेश्वर के वचनों का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं कि उसकी योजनाओं को जो वह हमारे जीवन के लिए करता है जान व समझ सकें, ताकि उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। जब मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान के बगैर जीवन जीता है तो वह चूक करता है और वह परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आने से रोक देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने बच्चों को, यदि वे हमारे स्तर से भिन्न कार्य करते हैं तो हम उन्हें डांटते और दंडित करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल जो सत्य वचन है हमें जीवन का मार्ग और मकसद बताता है। हमने संकट के दिनों को देखा है, लेकिन फिर भी हम इस संसार में जीवित हैं। इसका अर्थ है कि हमारे लिए अब भी समय है, हमारे पास अब भी अवसर है मित्रों। इसलिए हम परमेश्वर के पास इस अध्ययन के द्वारा आ सकते हैं और आ रहे हैं और परमेश्वर के विचारों के अनुरूप हम चल सकते हैं। हम इन दिनों बाइबल से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि परमेश्वर उद्धार के सुसमाचार को कैसे संसार के लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है और कैसे ये सुसमाचार हमारे जीवनों तक पहुंचा। आइए हम इसे पूर्ण रीति से समझें कि परमेश्वर अपनी योजना को कैसे हमारे जीवन के लिए पूरा करना चाहता है। इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में जाएं, आइए हम परमेश्वर को महिमा दें, उसको धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना और विनती करते हुए एक प्रार्थना के हृदय में हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। मुझे पतरस की यह बात बहुत अच्छी लगी। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में आगे लिखा है, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। पतरस उस घर में कदम रखता है। उसने पहली बार किसी अन्य जाति के घर में कदम रखा था। वह अब भी परमेश्वर के इस आज्ञा से विमूढ़ था। वह प्रचार विद्या का पहला नियम तोड़ रहा था कि क्षमा प्रार्थना के साथ प्रचार आरंभ करे। उसका वचन एक प्रकार से अपमानजनक ही था। उसके कहने का अर्थ था कि मुझे यहाँ आना स्वीकार्य नहीं था। मैं पहले कभी भी किसी अशुद्ध स्थान में नहीं गया। वह आगे कहता है, परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी भी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। हम सब पापी हैं, हमें उद्धार की आवश्यकता है। आपको कैसा लगेगा यदि कोई आगंतुक आकर कहे, मैं आपके घर में आ तो गया हूं, परंतु मैं इसे गंदा समझता हूं। आपके मन में उसे स्वागत करने का विचार ही नहीं आएगा। तथापि पतरस के कहने का अर्थ भी यही था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्पष्ट कर दिया था कि मनुष्य अपवित्र और अशुद्ध नहीं होता है। उसने अपना प्रवचन आरंभ किया। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि मन परिवर्तन के तुरंत बाद ही पौलुस मसीह की गवाही देने लगा और उसके विपक्षी उसके घात करने के यत्न में लग गए थे। तो भाई उसे छिपाकर कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। अब कलीसिया शाऊल के आतंकवाद से मुक्त, प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। इसी बीच ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसने एक लकवे के रोगी को चंगा कर चिन्ह प्रकट किया और अनेक लोग प्रभु की ओर फिरे।
अब अन्य जातियों में सुसमाचार के लिए प्रभु का द्वार खुलता है और एक बड़ा अधिकारी सूबेदार कुरनेलियुस सपरिवार प्रभु को ग्रहण करता है। परमेश्वर ने दर्शन में पतरस पर प्रकट कर दिया था कि ना तो कोई शुद्ध है और ना कोई अशुद्ध है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 29 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। यह पद मुझे आश्चर्य में डाल देता है। शमौन पतरस ने यह प्रश्न क्यों पूछा? उसने वहां पहुंचते ही सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? कार्य पवित्र आत्मा कर रहा था और उसने पतरस को जल्दबाजी करने से रोका। हमारे लिए यह शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम गवाही देने में उतावले होते हैं। हमें गवाही देने में कठिनाई होती है और प्रायः हम गवाही देते हैं तो नकारात्मक गवाही देते हैं। हमारी गवाही ऐसी होती है कि श्रोताओं को ठेस पहुंचती है। आवश्यक है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में रहें। मेरे विचार में आज सर्वोत्तम सुसमाचार प्रचार प्रार्थना का सुसमाचार प्रचार है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें अपना प्रचार किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना करके आरंभ करना चाहिए। तदुपरांत एक दिन अवश्य आएगा जब हमारी प्रार्थना के पैर निकल आएंगे। परमेश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। यह मेरा विश्वास है कि वह आपका मार्ग तैयार करेगा। यदि आप अपने किसी प्रेमी, किसी मित्र, किसी परदेशी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो सीधे अपनी शक्ति और दैहिक क्षमता में उसके पास ना पहुंच जाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो सफल नहीं होंगे। परमेश्वर को आपकी अगुवाई करने दें। मैं आपके साथ अपनी गवाही का पहला अनुभव बांटना चाहता हूं। अपने कॉलेज अध्ययन के समय मैं परमेश्वर का गवाह होने का अत्यधिक उत्साही था, परंतु मैं कायर था और स्पष्ट कहता हूं कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनिश्चित करना चाहता था। मेरे पास बस और रेल के किराए के लिए पैसा नहीं होता था, अतः मैं मोटर गाड़ियों से मुक्त यात्रा मांगा करता था। एक बार मैं मुख्य मार्ग पर खड़ा था कि एक नई कार मुझसे 50 गज की दूरी पर आकर रुकी। चालक ने संकेत किया कि मैं आकर बैठ जाऊं। उसने कहा कि वह किसी को बैठाने से पूर्व ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करता है। उसने परिचय देते हुए कहा कि वह दवाइयों की कंपनी में विक्रय करता है। उसने मेरा गंतव्य स्थान पूछा और मैंने उसे वह स्थान बता दिया जहां मुझे जाना था। वह भी वहीं जा रहा था, अतः वह मुझे वहां उतार देगा। उसने यह भी बताया कि वह मार्ग में अनेक स्थानों में रुकता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे दवाइयों के ऑर्डर लेने हैं। प्रकट है कि मुझे तो हाँ ही कहना था। मार्ग में हमने अनेक विषयों पर चर्चा की, परंतु मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैं इस व्यक्ति को गवाही देना चाहता हूं। तुझे मेरे लिए द्वार खोलना होगा। मैं अपनी ओर से इस विषय पर आना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वह सोचेगा कि उसके साथ कार में एक सिरफिरा अतिवादी है। यदि मैं द्वार खोलने का प्रयास करूंगा तो वह कार का द्वार खोलकर मुझे बाहर कर देगा। अतः हम अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अंत में उसने पूछा कि मुझे उसकी कार चलाने में आपत्ति तो नहीं है। मैं तो उस नई कार को चलाना चाहता था, अतः मैंने वाहन संभाला और वह आराम से बैठ गया। अपने गंतव्य से 60 मील दूर हमारे चर्चा का विषय समाप्त हो गया। वहां शांति थी, परंतु मैं अब मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अब हम पहुंचने वाले हैं और अभी तक कोई द्वार नहीं खुला है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि वह मुझे कार से न उतार दे। यदि तू चाहता है कि मैं गवाही दूं तो तू ही द्वार खोल। हम लगभग 10 मिनट और चले कि उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी कल आराधना में गए थे। उसने मुझे देखा और हंस दिया। मैं भी हंस दिया। तब उसने कहा, वैसे तो मैं आराधना में जाता नहीं हूं, परंतु प्रचारक ने एक बात कही। उसने कहा कि यीशु फिर से आने वाला है।
आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मेरे मित्रों, मैंने उसे यीशु के प्रथम आगमन की पूरी कहानी सुनाई और अंत में कहा, मसीह का पुनः आगमन आपके लिए इस समय अर्थहीन है। आपको मसीह के पास आना होगा, और यदि आप उसके पुनः आगमन में रुचि रखते हैं तो आपको उसके प्रथम आगमन के उस काम का अंगीकार करना होगा जो उसने आपके लिए किया। वह घुल मिल गया और मुझे कॉलेज के छात्रावास तक छोड़ने गया। उसने गाड़ी रोकी और कहा, मैं आपसे फिर भेंट करना चाहता हूं। मैं बिना सोचे कह पड़ा, क्या आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना नहीं चाहेंगे? उसने कहा, निश्चय ही। मैंने उससे कहा कि वह उसी समय कार में ही ऐसा कर सकता है। उसने प्रार्थना में सिर झुका दिए। पहले मैंने प्रार्थना की, तदुपरांत उससे प्रार्थना करने को कहा और उसने मसीह को ग्रहण किया। मैं आपसे सच कहता हूं, यदि परमेश्वर उसके द्वारा वार्तालाप आरंभ नहीं करवाता तो मैं कभी मुंह नहीं खोल पाता। अतः आवश्यक है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मार्ग तैयार करे। पवित्र आत्मा ने उसका मन तैयार किया था और उसका वार्तालाप मन की गहराई से उभरा था। जब मैं पासवान नियुक्त हुआ और मैंने पहला प्रचार किया, तब मैंने उस सज्जन को अपनी पत्नी के साथ वहां आराधना में उपस्थित देखा। वह बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। आराधना के बाद मैंने उसे कलीसिया की सदस्यता का निमंत्रण दिया। उसने मुझे बताया कि उन्होंने दूसरी एक अच्छी कलीसिया की सदस्यता ले ली है। पति पत्नी दोनों अच्छे मसीही कार्यकर्ता थे। वह कैसा अद्भुत अनुभव था। मेरे मित्रों, हमें अपनी गवाही में अति सावधान रहना है कि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। पतरस वहां पहुंचते ही प्रचार नहीं करने लगा। उसने पहले परिस्थिति को जानना चाहा कि मुझे किस समय के लिए बुलाया गया है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 30 से 33 पद में आगे लिखा है, कुरनेलियुस ने कहा, इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। कुरनेलियुस ने कहा कि उसे स्वयं नहीं पता कि क्या करे, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि पतरस को बुलवा। संभव है कि आपके पास हमारे लिए कुछ संदेश हो। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 34 से 37 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार, जो सबका प्रभु है, सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। कुरनेलियुस और उसके घर उपस्थित जनों ने यीशु नासरी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कुछ सच्चाइयां अवश्य सुनी। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 से 40 पद में हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिए कि शमौन पतरस ने क्या किया।
वह यह मानकर यीशु के विषय में कुछ तथ्य प्रकाश में लाता है कि कुछ घटनाओं की जानकारी तो उन्हें अवश्य होगी। वह स्पष्ट करता है कि वही यीशु नासरी काठ पर लटकाया गया था और तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया और प्रकट भी किया। यही सुसमाचार है, और इससे कम यदि कुछ है तो वह सुसमाचार नहीं है। मेरे मित्रों, पिछले बड़े दिन मुझे शुभकामना कार्ड मिले जिस पर एक चिरपरिचित संदेश लिखा था, एक एकाकी जीवन। इसमें दो राय नहीं है, परंतु इसमें एक कमी है, एक एकाकी कमी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग तो छूट गया है। यीशु की मृत्यु का वहां उल्लेख है, उसके दफन किए जाने का भी उल्लेख है, परंतु उसका पुनरुत्थान नहीं दर्शाया गया है। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक भी संदेश ऐसा नहीं प्रचार किया गया था जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उल्लेख न किया गया हो। यह सुसमाचार का केंद्र है। इसके बिना प्रचार में सुसमाचार नहीं है। यीशु मर गया, वह गाड़ा गया, वह मृतकों में से फिर जी उठा। ये ऐतिहासिक तथ्य है। पुनर्जीवित मसीह के साथ आपका संबंध आपके अनंत जीवन का निर्धारण करता है। धर्मशास्त्र के अनुसार वह हमारे पापों के लिए मरा, परंतु हमें धर्मी ठहराने के लिए वह फिर जी उठा। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में हम इसे पाते हैं। हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 41 से 43 पद में। यहाँ पर लिखा है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसके सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मैंने पतरस की त्रुटियों और दुर्बलताओं का उल्लेख किया था। मैं वास्तव में अति प्रसन्न हूं कि पतरस ऐसा मनुष्य था और उस मनुष्य के समान था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसने सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार यह है, मसीह यीशु मर गया, वह फिर जी उठा, और जो कोई उसमें विश्वास करेगा वह पापों की क्षमा पाएगा। यदि हम संदेश नहीं सुनाते तो हम सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 44 से 48 पद में आगे लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल का रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। यह घटना अन्य जाति पेंतीकुस्त कहलाती है। पतरस को भी अचंभा हुआ कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा उतर सकता है। पवित्र आत्मा का यह अवतरण अन्य भाषा बोलने के द्वारा प्रभावित हुआ। अन्य भाषा में बोलना शमौन पतरस और उसके साथियों के लिए एक प्रमाण था कि परमेश्वर अन्य जातियों का भी उद्धार करेगा और उन्हें अपना पवित्र आत्मा देगा। आगे प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पतरस इस घटना का संदर्भ देकर कहता है कि अन्य जातियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन के निमित्त मन फिराव प्रदान किया। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 7 से 11 पद में पतरस फिर इसी घटना का उल्लेख करते हुए कहता है
कि यह इस बात का प्रमाण है कि अन्य जातियों को पवित्र आत्मा मिला और उन्हें भी यहूदियों की नाई प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त हुआ। हमारे लिए यह समझना अत्यधिक कठिन है कि यहूदियों और अन्य जातियों के मध्य एक विशाल खाई थी। उस युग के यहूदियों के लिए यह स्वीकार करना असंभव था कि अन्य जातियां भी उद्धार पा सकती हैं, जबकि प्रभु यीशु ने तो कह दिया था कि ऐसा होगा। कुरनेलियुस के कुटुंब के सब अन्य जातियों ने पानी में बपतिस्मा लिया। मेरे मित्रों, मैं आपको फिर स्मरण दिलाता हूं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 प्रतीकात्मक मन फिराव का उल्लेख करती है। इथोपिया कूश का खोजा हाम का वंशज था, तरसुस का शाऊल शेम का वंशज था और कुरनेलियुस एपेत का वंशज था। इनमें से प्रत्येक घटना में पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की शक्ति के द्वारा परमेश्वर के वचन से काम किया। यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से जारी रखेंगे। इसका विषय है अंताकिया में भी सुसमाचार प्रचार। कुरनेलियुस के आवास में अन्य जातियों के मन फिराव की घटना का पतरस द्वारा उल्लेख। अन्य जातियों द्वारा प्रभु को ग्रहण करने का समाचार यरूशलेम के कलीसिया के लिए आनंद का समाचार नहीं था। उन्होंने पतरस से इस व्यवहार का स्पष्टीकरण मांगा। पतरस के लिए यह एक अत्यधिक कठिन काम था, क्योंकि वह स्वयं इसका क्षमा प्रार्थी था। आइए हम देखें, अंताकिया अन्य जाति कलीसिया का केंद्र बनता है। पतरस स्पष्टीकरण देता है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। हम आगे देखते हैं शक और विभाजन की स्थिति। हमें यह समझना है कि यहूदियों के लिए पतरस का कुरनेलियुस के घर जाकर ठहरना एक अनर्थकारी काम था। यदि हम 1 महीना पूर्व पतरस से ही इसकी चर्चा करते तो वह कहता कि यह एक घोर अपराध है। पतरस उन्हें अपना वाद प्रस्तुत करते हुए कहता है कि वह तो स्वयं ही नहीं चाहता था कि वहां जाए, परंतु इस संपूर्ण घटना में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का हाथ था। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 4 से 6 पद में आगे लिखा है, तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे। उसके वृतांत को सुने। वह तो इस समय भी परमेश्वर की आज्ञा के बारे में अचंभित है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 7 से 10 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और यह शब्द भी सुना, हे पतरस उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया, अर्थात एकाएक सब कुछ स्वर्ग में उठा लिया गया। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 11 अध्याय 11 से 15 पद में, और देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले।
वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा कि किस रीति से सुसमाचार गैर यहूदियों के बीच पहुंचा। आरंभ में चेलों ने सोचा कि यह सिर्फ उनके संप्रदाय के लिए सुसमाचार है। तब पतरस को परमेश्वर ने दर्शन देकर समझाया कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे वह अशुद्ध नहीं कह सकता। हम सब भी गैर यहूदी पंथ में से हैं। एक समय हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझते थे, उससे अनजान थे, लेकिन जब सुसमाचार हमारे मध्य आया तो हमने उसे स्वीकार किया और पापों से उद्धार या मोक्ष का अनुभव किया। परमेश्वर ने किसी देश या जाति या संप्रदाय के लोगों को पाप से छुटकारे देने का व्यवस्था नहीं किया है, परंतु उसने संसार के एक एक पापी मानव के लिए योजना बनाई है। कुरनेलियुस संसार के अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक गैर यहूदी था। जब सुसमाचार उसके मध्य आया तो परमेश्वर का आत्मा उसमें और अन्य विश्वास करने वालों पर उतरा और वहां से हम सब तक सुसमाचार पहुंचा। और अब परमेश्वर हम सब से औरों के बीच इसे ले जाने की उम्मीद रखते हैं। परमेश्वर आज अपने वचन को अपने विश्वासियों के द्वारा उसके बीच ले जाता है जो आज उद्धार के सुसमाचार से वंचित हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने आप में जो कार्य किया है उसकी गवाही अपने मित्रों के बीच लेकर आप जा सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और ऐसा करने की सामर्थ्य दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस आदर के लिए धन्यवाद देते कि आपने हमें यह जिम्मेदारी दिया कि हम इस जीवित सुसमाचार को मसीह यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने, उसके मृत्यु और उसके जी उठने के सुसमाचार को लोगों तक देने की जिम्मेदारी को हम पर दिया गया है। प्रभु, इस कार्य को करने के लिए हमारे सभी दर्शकों की आप सहायता करें। पिता, आज हम विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई और बहनों के लिए जिनके ऊपर प्रभु झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, जो किसी न किसी झूठे नालिश के कारण से आज जेलों में या कोर्ट कचहरियों में प्रभु भुगत रहे हैं। और हमारे बहुत से ऐसे दर्शकों ने विनती किया, प्रार्थना किया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए पिता, इस समय हम अवसर लेकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता कि आप उन्हें ऐसे बातों से आप छुटकारा दें। उनके लिए प्रभु अपनी न्याय को आप प्रकट करें ताकि ये परिवार जो दुखित और व्यथित हैं आपकी शांति और आपकी उस चमत्कारिक सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु, आप निश्चित ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इस विनती को बड़े विश्वास के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। आमीन। प्रिय दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज के इस अध्ययन ने आपको आशीषित किया होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम आपके पास फिर से आएंगे। तब तक आप परमेश्वर से लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें और इस गवाही को दूसरों को देते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।